अगले पार्ट में आपने ऊष्मा के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। पहला ऑप्शन पदार्थ के घनत्व, द्रव्यमान एवं तापमान पर। दूसरा ऑप्शन पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर। तीसरा ऑप्शन घनत्व, आयतन एवं ताप परिवर्तन पर। अंतिम ऑप्शन और चौथा ऑप्शन पृष्ठ क्षेत्रफल, ताप एवं आयतन पर। इसका सही आंसर होगा पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप की परिवर्तन दर पर। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। पहला ऑप्शन थॉमसन प्रभाव। दूसरा ऑप्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा ऑप्शन एडिशन प्रभाव और चौथा ऑप्शन पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसका सही आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। पहला ऑप्शन क्वथनांक। दूसरा ऑप्शन संघनन। तीसरा ऑप्शन वाष्पीकरण। चौथा ऑप्शन हिमांक। इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, वह साधन जिसके द्वारा ऊष्मा को नियंत्रित कार्य में परिवर्तित किया जाता है। पहला ऑप्शन ऊष्मा इंजन। दूसरा ऑप्शन प्रशीतक। तीसरा ऑप्शन दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऊष्मा इंजन। नेक्स्ट है, यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो ताप क्या होगा। पहला ऑप्शन कम होगा। दूसरा ऑप्शन अधिक होगा। तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित होगा। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कम होता है। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दाब पर। दूसरा आयतन पर। तीसरा ताप पर। चौथा अणु के आकार पर। इसका सही आंसर होगा ताप पर। अगला है, समतापी स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। पहला ऑप्शन ताप वृद्धि करने में। दूसरा ऑप्शन बाह्य कार्य करने में। पहला ऑप्शन ताप वृद्धि करने में। दूसरा ऑप्शन बाह्य कार्य करने में। तीसरा ऑप्शन ताप वृद्धि करने तथा बाह्य कार्य करने में। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बाह्य कार्य करने में। अगला है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब इसका तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन ऊष्मा बाहर दी जाती है। दूसरा ऑप्शन ऊष्मा अंदर ली जाती है। तीसरा ऑप्शन उनमें अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर है उसके अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव और गैस में ताप का अंतरण का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन चालकता। दूसरा
संवहन, तीसरा विकिरण, चौथा चालकता और विकिरण दोनों। इसका सही आंसर है संवहन। अगला है तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन चार्ल्स का नियम, दूसरा बॉयल का नियम, तीसरा थर्मल रेजिस्टेंस का नियम, चौथा थर्मल इंसुलेशन का नियम। इसका सही आंसर है बॉयल का नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन पास्कल, तीसरा सेल्सियस, चौथा केल्विन। इसका सही आंसर है पास्कल। अगला क्वेश्चन है 273 केल्विन का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन 0 डिग्री सी। इसका सही आंसर है 0 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन है कैलोरी मीटर तांबे का क्यों बनाया जाता है? पहला ऑप्शन क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है, दूसरा ऑप्शन क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, तीसरा ऑप्शन क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता तापमान की बड़े परास में अचर होती है, चौथा ऑप्शन क्योंकि उसकी लागत कम होती है। इसका सही आंसर है क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। इसका सही आंसर है द्वितीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? पहला ऑप्शन कागज, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन पानी, चौथा ऑप्शन ग्रेफाइट। इसका सही आंसर है तांबा। अगला है समताप प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन अनंत, तीसरा ऋणात्मक, चौथा स्थिर। इसका सही आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन है संवहन होता है। पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा ऑप्शन द्रव, तीसरा ऑप्शन गैस, चौथा ऑप्शन गैस तथा द्रव दोनों। इसका सही आंसर है गैस तथा द्रव दोनों। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन इसकी ऊष्मा स्थिर है, दूसरा ऑप्शन इसकी ताप एवं ऊष्मा स्थिर है, तीसरा ऑप्शन इसकी ताप एवं दाब स्थिर होता है, चौथा ऑप्शन इसका ताप स्थिर होता है। इसका सही आंसर है इसका ताप स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है यह पहले दिखेगा किस कलर का? पहला ऑप्शन लाल, दूसरा ऑप्शन हरा, तीसरा ऑप्शन पीला, चौथा ऑप्शन सफ़ेद। इसका सही आंसर है लाल। अगला क्वेश्चन है जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरित होती है तो तापमान का माध्यम क्या होता है?
पहला ऑप्शन तेजी से बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि द्रव से हल्के होते हैं, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला ऑप्शन सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, अपनी अवस्था आसानी से नहीं बदलती है। इसका सही आंसर है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। पहला ऑप्शन पूर्ण विकिरण तापमापी, दूसरा ऑप्शन प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, तीसरा ऑप्शन तापयुग्म तापमापी से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पूर्ण विकिरण तापमापी से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? पहला ऑप्शन माइका, दूसरा ऑप्शन बेकेलाइट, तीसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा कम हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन भार घट जाएगा, चौथा ऑप्शन भार बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर है चाल बढ़ जाएगी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? पहला ऑप्शन जूल, दूसरा ऑप्शन रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन डेवी, चौथा ऑप्शन डाल्टन। इसका सही आंसर है डेवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन W/Q=J, दूसरा ऑप्शन W/Q=J, तीसरा ऑप्शन Q/W=J, चौथा ऑप्शन J/Q=W। इसका सही आंसर है W/Q=J। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? पहला ऑप्शन 32 डिग्री सी, दूसरा ऑप्शन 40 डिग्री सी, तीसरा ऑप्शन 100 डिग्री सी, चौथा ऑप्शन 111 डिग्री सी। इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के स्केल के कितनी डिग्री के बराबर होगा? पहला ऑप्शन 5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 32 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 64 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री सी पर, दूसरा ऑप्शन 4 डिग्री सी पर, तीसरा ऑप्शन 273 डिग्री सी पर। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है? पहला ऑप्शन 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन 98 डिग्री सी, तीसरा ऑप्शन 68 डिग्री सी,
चौथा ऑप्शन 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? पहला ऑप्शन 100 डिग्री सी, दूसरा ऑप्शन 100 डिग्री सी से कम, तीसरा ऑप्शन 100 डिग्री सी से अधिक, चौथा ऑप्शन 500 डिग्री सी से अधिक। इसका सही आंसर है 100 डिग्री सी से कम। अगला क्वेश्चन है,